परागकण किसे कहते हैं, परागकण क्या है, यह आपको बताया गया पिछले सेक्शन में, पिछले वीडियो में। जो चैप्टर इस समय चल रहा है वो है पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। पुष्पी पादपों में चैप्टर नंबर 2, पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसमें परागकण क्या है ये बताया जा चुका है, किसे कहते हैं। अब परागकण किसे कहते हैं उसी के समकक्ष और सिमिलर एक शब्द आता है परागण। क्या आता है? परागण। इसके पहले क्या पढ़ाए थे? परागकण। और अब कौन सा शब्द आता है? परागण। यह जो परागण शब्द है इसको इंग्लिश में पॉलिनेशन क्या कहा जाता है? पॉलिनेशन। और इसके पहले जो पढ़ाए थे परागकण उसको क्या कहते हैं? पॉलन ग्रेन। ग्रेन मीन्स दाना, कण वो होता है। और ये गण परागण। परागण का मतलब पॉलिनेशन। ठीक, अब हम क्या शुरू करते हैं, पढ़ाने जा रहे हैं। वो दाने वाला चीज़ नहीं है, ये है परागण। क्या है? ये परागण है। वो क्या था? परागकण था। परागण एक ऐसी प्रक्रिया है, परागण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें परागकणों का स्थानांतरण होता है। परागकोश के परागकणों का स्थानांतरण कहाँ तक? वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण की प्रक्रिया को परागण कहा जाता है। अर्थात परागकणों का स्थानांतरण कहाँ से? परागकोश से। परागकोश से परागकणों का स्थानांतरण वर्तिकाग्र तक होने की प्रक्रिया को परागण कहते हैं। परागकणों का स्थानांतरण होता है पॉलन ग्रेन ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। एंथर टू स्टिग्मा किसका? पॉलन ग्रेन। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, दिस प्रोसेस इज नोन एज पॉलिनेशन। हिंदी में आपको बता ही दिए, परागकण परागकोश से परागकणों का स्थानांतरण वर्तिकाग्र तक, इस प्रक्रिया को परागण कहा जाता है। अब परागण तो हो गया, ये परागण कहा जाता है। अब परागण की इस जो प्रक्रिया है, जो परागण है, इसमें एक आखिर परागण हम किसको कहते हैं? ये तो हो गया। किसे कहते हैं? स्थानांतरण है, स्थान चेंज करना। कहाँ से? परागकोश से। परागकणों का कहाँ तक? वर्तिका तक। परागकोश क्या है? नर युग्मक को स्टोर करने का एक स्थान है। नर युग्मक को जो है अपने अंदर स्टोर करने का एक स्थान है। और वर्तिका क्या है? वर्तिकाग्र स्त्री केसर का पहला हिस्सा है जहां पर जाकर के परागकण चिपक जाते हैं और फिर एक ट्यूब के द्वारा फर्टिलाइजेशन के लिए अपने न्यूक्लियस को भेज देते हैं। नर युग्मक भेज देते हैं, नर युग्मक परागकण को ही कहते हैं। अब यह जो प्रक्रिया संपन्न हुई ये 2-3 तरह की होती है। परागण 3 तरह का होता है। एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, उसको कहते हैं स्वपरागण। क्या कहते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन, हिंदी में स्वपरागण। और एक ये हो गया स्वपरागण, और एक होता है, एक स्वपरागण हो गया, और जो दूसरा होता है जिसको हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन जो उसको जो है वो हिंदी में जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है उसको हिंदी में कहा जाता है स्थानांतरित परागण। क्या कहा जाता है? स्थानांतरित परागण। अब जो स्वपरागण है इसमें भी दो प्रकार का होता है। जो स्वपरागण है यह भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है एक ही पुष्प के द्वारा परागण करना, एक होता है एक ही पौधे में उपस्थित 2 पुष्पों का आपस में परागण करना। एक होता है कि एक पौधे से दूसरे पौधे में स्थानांतरित करना। पौधे जो एक पौधे से दूसरे पौधे में जाता है उस प्रक्रिया को हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। और सेल्फ पॉलिनेशन एक ही फूल में दोनों नर और मादा स्ट्रक्चर पाए जाएं या अलग अलग 2 प्रकार के एक ही पौधे में 2 फूलों में हों, और यह कतिपय कारणों से ऐसा होता है। अब जैसे इसमें बताया गया, पहला
स्वपॉलिनेशन, जो स्वपरागण है, स्वपरागण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें उसी फूल के, उसी पुष्प के उसी परागकोश से परागकणों का स्थानांतरण कहाँ तक, मादा के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण की प्रक्रिया को स्वपरागण कहा जाता है। ठीक, जैसे गुड़हल के पुष्प का हमने आपको उदाहरण दिया था। गुड़हल के पुष्प में एक ही पुष्प होता है, उसी पुष्प का जो स्टिग्मा होता है, जो वर्तिकाग्र होता है, परागकोश से जो है परागकण वर्तिकाग्र तक जाते हैं। इसी तरह क्रॉस पॉलिनेशन जो होता है, स्थानांतरित पॉलिनेशन, जिसमें एक जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है, एक फूल के परागकण स्थानांतरित होकर के दूसरे फूल के परागकणों तक पहुंचने की प्रक्रिया को क्रॉस पॉलिनेशन के रूप में जाना जाता है। अब पॉलिनेशन हो गया, क्रॉस पॉलिनेशन। अब जैसे गेहूं की फसलों में क्रॉस पॉलिनेशन प्रायः देखा जाता है। अब पॉलिनेशन किस मीडियम में होता है, किस माध्यम से होता है? पॉलिनेशन की यह जो प्रक्रिया है, क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन किस प्रक्रिया से? तो पॉलिनेशन के 3 माध्यम हैं। पॉलिनेशन के कितने माध्यम हैं? 3 माध्यम हैं। पानी के द्वारा परागण, हवा के द्वारा परागण और कीटों के द्वारा परागण। पानी के द्वारा परागण माध्यम अब बता रहे हैं, वो प्रकार था परागण का, ये माध्यम है। पानी जैसे स्थानांतरित किसके द्वारा होगा? तो पानी के द्वारा, जलीय पौधों में पानी के द्वारा होगा। अब जल के कौन से पौधे हैं आप पूछना चाहेंगे? जल के पौधे वेलिस्नेरिया, हाइड्रिला, सिलेजिनेला, ऐसे पौधे जो जल की सतह पर फ्लैटेंड पाए जाते हों और पानी जहाँ तक जिस झील, तालाब, नदी, झरना, पूरा का पूरा या जो भी है, जितना भी पानी उसमें है, जिस स्थान पर इस तरह से पानी पाए जाते हैं कि पानी बहते हों या पानी हवा के साथ धीरे धीरे जमा पानी ही हो, तालाब का ही पानी हो, लेकिन उसमें पानी हवा के द्वारा उसमें वेव्स बनती हों, लहराते हों पानी, ऐसे स्थानों पर उनके सतह पर हाइड्रिला, वेलिस्नेरिया, सिलेजिनेला, ढेर सारे ऐसे पौधे हैं जो सतह पर पाए जाएंगे। और सतह पर पाए जाने के कारण ये अपने जब इनके जो परागकोश हैं जब ब्रेक डाउन करेंगे, फटेंगे परागकोश, तो उनके जो पॉलन ग्रेन है, परागकण है, परागकोश से निकलकर पानी में जाएंगे और पानी बहते हुए, सेल्फ पॉलिनेटेड है तब तो उसी पुष्प में चला गया। यह सेल्फ पॉलिनेशन नहीं है तो पानी के बेबों के सहारे से धीरे 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 लाइट वेट होता है। हमने पहले दिन आपको बताया था कि परागकण बहुत हल्का होता है, हवा से उड़ सकता है, कीटों के पंखों में जो चिपक सकता है, पानी में बह सकता है, इतना लाइट वेट होता है। थोड़ी सी हवा चली कि जो है जो परागकण है वो उड़ने लगे। तो इस तरह से वो धीरे धीरे बह करके और वर्तिकाग्र या वर्तिका तक पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद वहां पर कौन से चिपक जाते हैं, चिपकने के बाद फर्टिलाइजेशन और जो भी आगे की प्रक्रिया है प्रारंभ हो जाती है। उसके बाद ये रहा पानी के द्वारा। अब यही प्रक्रिया हवा के द्वारा है। जो एरियल प्लांट्स होते हैं, अर्थात हवा में फ्लोटिंग करने वाले पौधे होते हैं, हवा में ऐसे उड़ने का तात्पर्य हवा में ऐसे फ्लो करते हैं, जिनकी जड़ें पृथ्वी पर तो होती हैं लेकिन पौधे अमूमन पौधे आपने देखे होंगे टहनियाँ उनकी जो है हवा में लहराती रहती हैं। ऐसे पौधे के परागकोश जब मैच्योर होते हैं और हवा में जो उनकी परागकोश जब परिपक्व होकर रेप्चर होती है, टूट जाती है, तो परागकण हवा में फ्लो करते हैं। जब हवा में वो हवा के साथ उड़ने लगते हैं तो उसी प्रजाति के जब पौधे पर गिर जाते हैं तो वहाँ के वर्तिका के द्वारा उनको चिपका लिया जाता है। इस तरह से वो वहाँ परागण कर देते हैं। ये हो गया हवा के द्वारा। अब तीसरा आपको बताए थे कीटों के द्वारा, जैसे तितलियाँ हो गई, भौरे हो गए, बहुत ढेर सारे ऐसे कीट हैं जो नेक्टर के लिए उनके रंग बिरंगी कलर्स को देख करके उनके नेक्टर के लिए उनके पास जाते हैं। जब जाते हैं नेक्टर को लेते हैं तो भूल से उनके पैरों में वह परागकण जो परागकोश एंथर से फट करके बाहर उनकी सतह पर परागकोश के बाहर आ जाता है, उनके पैरों पर चिपक जाता है। जैसे हमने आपको कल बताया था कि आप गुड़हल या गेंदा के फूलों पर अपनी उंगली को रखिए और जब ऐसे ही आप ऐसे उंगली को रखेंगे तो ऐसे लाल और पीले कलर का, गेंदा पर रखते हैं तो पीले कलर का और गुड़हल पर रखते हैं तो लाल कलर का, आपके हाथों में चिपक जाता है रंग की तरह। वो रंग नहीं होता, वास्तव में
परागकण होते हैं। उसी तरह जैसे ही कीड़े उस पौधे पर बैठते हैं वैसे उनके पैरों में वह चिपक जाता है। जैसे ही चिपक जाते हैं वैसे ही वो वहाँ से चूँकि कीड़े मकोड़े तितलियाँ उड़ती रहती हैं फूलों पर, तो एक फूल से दूसरे फूल पर, दूसरे से तीसरे पर जाते रहते हैं। वहीं पर कहीं परागकोश पर बैठते हैं, परागकोश से उन जो है लग गया परागकण, फिर जा कर के कहीं वर्तिकाग्र पर बैठे तो वर्तिकाग्र को वहाँ पर उसको छोड़ आए। इस तरह से पॉलिनेशन कीटों के द्वारा हो जाता है। तो 3 प्रकार के तीनों माध्यम आपको बता दिए और उसके बाद पॉलिनेशन क्या प्रक्रिया यह भी बता दिया गया। अब आपको नेक्स्ट चैप्टर में जो है डबल फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया पौधों में कैसे होती है यह समझाया जाएगा, आउटब्रीडिंग बताई जाएगी, बैगिंग, इमेस्कुलेशन, ढेर सारी चीज़ें हैं जो आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।